साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज दीपावली का त्यौहार है। आप सभी को दीपावली के इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरु माता जी से अरदास है कि ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियां लेकर आए। आज मैं आप सभी के लिए दिवाली विशेष एक साखी लेकर आई हूँ। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, संजीव और मोना की शादी को 6 महीने हो चुके थे। संजीव का परिवार गांव में रहता था। संजीव के गांव के परिवार में माता पिता, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। संजीव अपनी नौकरी की वजह से अपने परिवार से दूर शहर में रहता था और शादी के बाद अब मोना भी संजीव के साथ ही रहती थी। दीपावली का त्यौहार आने वाला था तो संजीव ने मोना को कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ऑफिस से दिवाली का बोनस मिला है। मोना ये सुनकर खुश हो गई। मोना और संजीव एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। उनका घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा था और संजीव अपनी पत्नी मोना के लिए सोने की एक अंगूठी लेकर आया था। ये उपहार मोना को बहुत पसंद आया। शादी के बाद मोना की ये पहली दीपावली थी तो मोना बहुत खुश थी। वो सोच रही थी कि वो अपने घर को अच्छे से सजाएगी, लेकिन संजीव ने मोना को कहा कि वो हर साल दिवाली पर अपने घर गांव में जाता है, तो इस बार भी वो लोग दिवाली घर पर ही मनाएंगे। ये सुनकर मोना थोड़ी उदास हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो अच्छी बात है, त्योहार का मज़ा तो परिवार के साथ ही आता है। साथ संगत जी, मोना की ननद हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी और मोना का देवर वहीं गांव में ही बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था। संजीव शहर में रहता था और मोना शादी के बाद संजीव के साथ ही रही थी। शहर में आने के बाद वो एक बार भी गांव नहीं गई थी और ना ही वो अपने पति संजीव से अलग रही थी। अब एक दिन मोना की सास उमा जी कहने लगी, बहू ससुराल में ये तुम्हारी पहली दीपावली है और अब ज़्यादा दिन भी शेष नहीं है, तो मुझे तुमसे बात करनी है। मोना ने कहा, माँ जी बोलिए, क्या कहना है आपको? तो उमा जी ने कहा, बहू दीपावली की तैयारी करनी है तो तुम दीपावली से 15 दिन पहले घर आ जाना। संजीव बाद में आ जाएगा, तुम्हारा यहाँ आना ज़्यादा ज़रूरी है। मोना सोचने लगी, ज़रूर मेरी सास को घर की साफ सफाई मुझसे करवानी होगी। अकेले ससुराल जाने का मोना का मन नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो दिवाली से एक दिन पहले ही ससुराल जाए और त्यौहार मनाकर वापस आ जाए। लेकिन अब उमा जी ने बार बार फ़ोन करके संजीव को कहना शुरू कर दिया, तो संजीव ने भी मोना को भेजने का मन बना लिया। संजीव के ऑफिस में काम ज़्यादा था तो वो दीपावली से 2 दिन पहले ही घर आने वाला था। मोना यही सोच रही थी कि उसे तो ससुराल में जाकर साफ सफाई करनी है। अब वैसे तो उसे काम करने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि मोना के ससुराल वाला घर बहुत ज़्यादा बड़ा था और मोना यही सोच रही थी कि मेरे होते हुए वहाँ पर कोई और सफाई बिल्कुल नहीं करेगा, सारा काम मुझे ही करना होगा। इसीलिए वो घबरा रही थी। फिर भी उसने मन ही मन सोचा कि जितना काम उससे आराम से होगा वो कर लेगी। अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करके वो अपने आप को बीमार नहीं करेगी, क्योंकि बहुत बार उसने ऐसा देखा था कि जब औरतें काम करने की वजह से अपनी तबीयत खराब कर लेती थीं और उसके बाद त्यौहार का मज़ा भी नहीं उठा पाती थी। अब मोना के खुद के घर में भी उसकी माँ ऐसे ही करती थी। वो तो बाद में जब मोना की दादी की मृत्यु हुई तब मोना के पिता दीपावली की सफाई के लिए बाहर से नौकरों को बुला लेते थे, वरना शुरुआत से ही मोना की दादी मोना की माँ से सारा काम करवाती थी। खैर, मोना के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। जब मोना अपने ससुराल में पहुंची तो उमा जी ने उसका स्वागत आरती उतार कर किया। मोना मन ही मन सोच रही थी, अभी तो मेरा स्वागत किया जा रहा है, थोड़ी देर के बाद मुझसे साफ सफाई करवा दी जाएगी। लेकिन उमा जी मोना को कमरे में ले जाकर कहने लगी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मोना थकी हुई तो थी ही, वो जैसे ही अपना हाथ मुंह धोकर बैठी वैसे ही उमा जी उसके लिए चाय ले आई। मोना कहने लगी, माँ जी बहुत सारा काम है तो मुझे जल्दी से काम शुरू करना होगा। उमा जी ने कहा, पहले तुम आराम से चाय नाश्ता करो। अब मोना ने चाय पीनी शुरू कर दी। मोना का मन बहुत खराब था। वो सोच रही थी, अब जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ वो तो करना ही पड़ेगा। चाय पीने के बाद उमा जी ने कहा, तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ,
फिर काम शुरू करेंगे। मोना का मन इतना खराब था, वो सोचने लगी कि जब धूल मिट्टी वाला काम ही करना है तो नहाने की क्या ज़रूरत। लेकिन उमा जी ने नहाने के लिए कह दिया था तो मोना नहाने के लिए चली गई। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो उमा जी ने कहा, बहू ये देखो, तुम इनमें से कोई एक रंग पसंद कर लो, तुम्हारे कमरे में यही रंग करवाना है। ये सुनकर मोना हैरानी से उमा जी की ओर देखने लगी तो उमा जी ने कहा, बहू पहले तो ये कमरा मैंने अपनी पसंद से रंगवाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, और दीपावली पर हम घर में रंग रोगन करवाते हैं, तो तुम अपना कमरा अपने हिसाब से तैयार करवा लो। थोड़ी देर में काम करने वाले आ जाएंगे, हमें उन्हें सामान लाकर भी देना है। उमा जी की बात सुनकर मोना को थोड़ा अच्छा लगा कि उसकी सास उसकी पसंद के बारे में सोचती है। मोना ने अपनी पसंद का रंग बता दिया। फिर धीरे से बोली, माँ जी आपने संजीव जी को क्यों नहीं बुलाया, वो भी तो कमरे का रंग पसंद कर सकते थे। उमा जी ने कहा, बेटा मुझे उसके बारे में पता है, वो कहता है जो आप लोगों को ठीक लगे आप करवा दो। अब तो तुम आ गई हो इसीलिए मैं तुमसे ही पूछूंगी, और तुम्हारे पिताजी भी ऐसे ही हैं, उन्हें भी इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता। अब हम तो घर की महिलाएं हैं, घर तो हमें ही सजाना होता है, तो तुम लोग जब भी आओगे तो अपने अनुसार अपने सजे हुए कमरे में रहोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। उमा जी की बात सुनकर मोना का दिल खुश हो गया। थोड़ी देर में मजदूर आ गए। पहले तो 3-4 दिनों तक रंग रोगन का काम हुआ। उमा जी और मोना मिलकर बस काम करवा रही थी। खाना वगैरह भी वो दोनों मिलकर बना लेती थी। अब मोना को ससुराल में रहना अच्छा लगने लगा, क्योंकि उमा जी बहुत अच्छी थी। अब मोना के मन से साफ सफाई करने का डर भी निकल गया था। वो सोच रही थी कि जब सास इतनी अच्छी है तो वो दोनों साफ सफाई भी मिलकर कर ही लेंगे, कोई परेशानी नहीं। साथ संगत जी ऐसा ही होता है ना, इंसान अगर प्यार से व्यवहार करे, घर में बहू को मान सम्मान मिले तो घर की बहू मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकती है। लेकिन अगर घर के लोग, ससुराल वाले, बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो बहू का सारा उत्साह खत्म हो जाता है और उसे छोटा सा काम करने की भी इच्छा नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर तो उमा जी मोना का साथ दे रही थी। अब मोना कोई भी काम करने को तैयार थी। जब रंग रोगन का काम खत्म हुआ तो साफ सफाई करने वाले घर आ गए। उन्हें देखकर मोना कहने लगी, माँ जी क्या हम सफाई नहीं करेंगे? तो उमा जी ने कहा, नहीं बहू, हम घर की लक्ष्मी से इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम बिल्कुल नहीं करवाते। ये सब काम करने के लिए बाहर से लोग आ सकते हैं, तुम तो घर की लक्ष्मी हो। मेरे साथ खरीदारी करो, हम मिलकर दिवाली की खरीदारी करेंगे, सब सामान खरीदेंगे और तुम्हारे लिए गहने भी लेने हैं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें पहले बुला लिया था, ताकि सब तुम्हारी पसंद से हम ले सकें। अब तुम आ गई हो, तुमने अपना कमरा भी अपने हिसाब से तैयार करवा लिया है। मैंने तुम्हें काम करने के लिए नहीं, काम करवाने के लिए बुलाया था। और शादी के बाद ये तुम्हारी पहली दिवाली है तो ये खास होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा था कि इस बार मैं तुम्हारे लिए गहने खरीदूंगी, हम सुनार की दुकान पर चलेंगे। ये सुनकर मोना से रहा नहीं गया, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वो सास के गले लग गई। यहाँ आने से पहले उसने सास के बारे में ना जाने क्या क्या सोचा था। वो आंखों से आंसू निकल रहे थे और बोले जा रही थी, माँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पहली दीपावली को इतना खास बनाया। वरना तो बहुत से घरों में दीपावली की सफाइयों में बहू त्योहार का मज़ा भी नहीं ले पाती है और बहू की तकलीफ़ को कोई समझता भी नहीं है। जहाँ पर लोग बाहर से साफ़ सफाई करने वाले को नहीं बुला सकते, वहाँ कम से कम घर में साफ़ सफाई कर रही बहू की मदद तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन माँ जी लोग तो बहू को मशीन समझते हैं, उससे सारा काम करवाते हैं। मेरी दादी ने भी मेरी माँ के साथ ऐसा ही किया था। मैंने ये सब देखा था तो मुझे लग रहा था कि आप सफाई करने के लिए ही मुझे बुला रही होंगी, लेकिन यहाँ आकर तो सच्चाई कुछ और निकली। आप बहुत अच्छी हैं। अब उमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू तुम भूल रही हो कि एक समय पर मैं भी एक बहू थी और मुझे भी इन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ा था। तभी तो मैंने सोचा कि जो कष्ट मैंने झेला है वो मैं तुम्हें नहीं झेलने दूंगी। तुम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जियो और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। मोना को बहुत अच्छा लगा। साथ संगत जी, उसे इतना अच्छा ससुराल और इतनी प्यारी सास मिली थी। अगर हर एक घर में एक औरत दूसरी औरत की तकलीफ़ के बारे में सोचे तो औरतों की आधी तकलीफ़ तो यूं ही दूर हो जाया करेंगी। आपके इस बारे में जो भी विचार होंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।